नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, 31 साल बाद फिर से बिहार में कुर्मी एकता रैली होने वाली है। आज से ठीक 31 वर्ष पूर्व 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई थी और उसी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के विरोध के नायक बनकर उभरे थे। उस रैली के बाद एक बार फिर पटना के मिलर हाई स्कूल में अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल के संयोजन में कुर्मी एकता रैली होने जा रही है। 19 तारीख का डेट ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में बैठकें हो रही हैं। भागलपुर, शेखपुरा, छपरा, लखीसराय, मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में कुर्मी समुदाय के बीच बैठक कर मिलर हाई स्कूल में पहुंचने का ऐलान किया जा रहा है। कार्यक्रम में कोई दल का बैरियर नहीं है। कहा जा रहा है कि चूंकि ये कुर्मी समुदाय का बैठक है, कुर्मी समुदाय का ये सम्मेलन है, तो इसलिए इसमें पार्टी का कोई बंधन नहीं है। यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और इसी को लेकर बिहार में अब चर्चा हो रहे हैं। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू कई मौकों पर लोगों के बीच जा रहे हैं और इसके कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं, उद्देश्यों के बारे में बता रहे हैं। कुर्मी समुदाय के सभी जातियां, उपजातियां, सभी को मिलाकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विधानसभा में कुर्मी समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व बढ़ाने, सभी जिलों में पटेल छात्रावास के निर्माण करने के लिए यह सम्मेलन जरूरी है। कुर्मी समुदाय का जो विकास है उसको आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता जरूरी है और इसलिए कुर्मी एकता रैली का आह्वान किया गया है। कृष्ण कुमार पटेल उर्फ मंटू पटेल ने, जो अमनौर के विधायक हैं, बजाबते जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी राय रखी। सुन लीजिए मंटू पटेल ने क्या कहा। मंटू जी, आप पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि 19 तारीख को जो आप लोग एकता रैली बुला रहे हैं उसमें कितनी भीड़ आएगी? भीड़ का आग्रह हम अभी यहाँ से हम सब आग्रह करना मेरा काम है। यही सब लोग उत्साहित है चलेंगे तो इसी से आप आग्रह लगाइए। ये आग्रह लगाना आप पत्रकार महोदय काम है। हम लोग तो आग्रह करना, निवेदन करना काम है। हम निवेदन कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से और हमारे समाज के लोग सजग है और निश्चित रूप से हम सरदार पटेल के वंशज है। एकता हमारे खून में है, हम एकता के साथ शामिल होंगे। पॉलिटिकल रैली नहीं, आप लगातार कह रहे हैं कि समाज की रैली है। क्या मैसेज इससे देना चाहते हैं? हम पॉलिटिकल इसलिए नहीं है कि पॉलिटिकल, हमारे लोग अलग अलग दल में भी रहते हैं, अलग अलग पेशा में रहते हैं, लेकिन जब बात समाज की होगी, जब बात परिवार की होगी, तब एक मंच पर आ सकते हैं। यही सबसे बड़ा मैसेज। आपको लगता है कि जो अभियान आप चला रहे हैं पटेल छात्रावास समिति के माध्यम से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, इसको आपके समाज के लोगों में, युवाओं में ज्यादा उत्साह है? हमारी परंपरा रही है। हमारे पूर्वज लोग पहले भी पुस्तकालय छात्रावास बनाते रहे हैं। पटना को छात्रावास बना हुआ है, यह उसका उदाहरण है। लेकिन बीच के समय में हम लोग उससे दूर हो रहे थे। फिर उस दिशा में अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र, कागज कलम के ताकत की बदौलत हमारा शिक्षा हमारा उद्देश्य रहा है। हमारे लोग पहले से भी शिक्षा में आगे हैं, लेकिन हम और आगे जाना है। इसके लिए हम छात्रावास बनाते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और शिवाजी महाराज तलवार से देश को जीत लिए। जो आज देश अखंड भारत दिख रहा है, उसके एकमात्र किसी का सिर जाता है सरदार पटेल को जाता है। और जो भगवा झंडा वो लहराते हैं, उसे बचाने कोई काम किया तो सर शिवाजी महाराज की, वो भी हमारे वंशज है। हमने देश को, दुनिया को रास्ता दिखाने का काम किया है और आगे भी हमारा समाज देश और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। 19 तारीख को रैली है और आज 16 तारीख है, तो क्या मैसेज देंगे? क्योंकि आप पटना में आज घूम रहे हैं और जिस इलाके में आए हैं यहाँ आबादी पटेल समुदाय की बहुत ज्यादा है। कार्यक्रम पटना के लोग का आयोजक पूरे पटना के समाज के लोग हैं, सभी संगठन के लोग हैं। यह निवेदन करने नहीं है, लोग आयोजन समिति के सब जुड़े लोग, सब लोग हैं। ये सभी लोग सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। ये आमंत्रित सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये सबका कार्यक्रम है। यहाँ जुटे एक एक व्यक्ति कार्यक्रम है और सब लोग सफलता के लिए अपने अपने स्तर से लगे हैं। जिनको बहुत लोग, हम भी नहीं जाने कहाँ कितने लोग लगे हैं, अपने स्तर से सब लोग लगे हैं और निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होगा। देखिए, यह जो आयोजन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के अवसर पर हो रहा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के बहाने कुर्मी समुदाय एकजुट हो रहा है और चूंकि 2025 में ही विधानसभा के चुनाव हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दल इसे
विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहा है। आप सबको पता है कि जब जब चुनाव होते हैं तो बिहार में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में जातियों और समुदायों का सम्मेलन होने लगता है, और उसी के एक कड़ी के रूप में इसे भी देखा जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो रैली है, ये जो सम्मेलन है, ये विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। लेकिन कुर्मी एकता रैली जो 19 तारीख को होने वाली है, इसकी विस्तृत तैयारी चल रही है। बिहार में एक बड़े पैमाने पर इसका सम्मेलन करने की बातें हो रही हैं और तैयारियों में जुटा हुआ है। तो अब देखना है, तिथि नजदीक भी आ गई है, तो अब देखना यह है कि 19 तारीख को जो ये कुर्मी एकता रैली है, इसमें कितनी भीड़ जुटती है और बिहार में को ये क्या संदेश दे पाता है। ये जो कुर्मी चेतना रैली के बाद जो कुर्मी एकता रैली इतने वर्षों के बाद हो रहा है, उससे बिहार को क्या संदेश मिल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।